सोनू। बोलिए। देखिए इस महापुरुषों को, कितना बड़ा बड़ा डायग्राम है, ऐसे लग रहा है जैसे नोट्स बना रहे हैं। एनसीईआरटी नहीं लिख, नोट्स बना रहे हैं। आने वाला जो समय होगा ना, पीढ़ी होगा ना, उसको दिखाएंगे, देखो पापा कितना बढ़िया नोट्स बनाते थे, हर रंग बिरंगा। इतना करने की क्या जरूरत है? पढ़ाना नहीं है बाबू, सिखाना नहीं है, इस कॉपी में अपनी ज्ञान को दिखाना है। इस बात का हमेशा इस भेजे में ध्यान रहे, हमको किसी को पढ़ाना नहीं है। चलो दो, गुलशन को दो, इसको फॉर्मेटिंग में सही करो, फॉर्मेटिंग सही नहीं करने आता। हाँ देखो चांदनी का कॉपी, चांद बना कर रखिए, जा देख लो। देख रहे हो मेहनत कितना की होगी, जितना लिखने में उसको समय लगा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं किसी का, याद रखना, हमें सीखने के लिए आए हैं। जितना इसको पूरा लिखने में लगा होगा, अकेले इसको ये दो डायग्राम बनाने में लगा होगा। भारत रत्न दिलवा दें, चांदनी का है। देखो ना कितना डायग्राम यूज की है। देखो डायग्राम यूज करना गलत नहीं है, साधारण जहां समय ना लगे, इस बात का एकदम ख्याल रखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। दो, प्रीति, इसका फॉर्मेटिंग क्या? निष्कर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में निष्कर्ष है। सुधार नहीं होगा ना? नहीं नहीं सुधरेगी इस जन्म में। 100 बार बोल चुका, 5 लाइन का भूमिका और 5 लाइन का निष्कर्ष होनी चाहिए। ये 10 लाइन का सिर्फ लिखिए निष्कर्ष, पेज भर देना। सुजीत सर क्या पता ग्रेजुएशन की तरह नंबर दे दे। एक काम करो, बेटी बियाह का गीत ही लिख दो, क्या पता खुश हो जाए। हाँ ठीक किया, इन्हीं लोगों की वजह से पैटर्न चेंज किया गया। कहानी लिखने वाले कहानीकार, सब मुंशी प्रेमचंद बनने की कोशिश करती है, सब कहानीकार बन रही है। रतन जी, रतन जी हैंड राइटिंग है, सुधारिए। डॉक्टर शर्मा जाए, लगता है जैसे हड़प्पा काल का हैंड राइटिंग लिखे है लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, आद ऐतिहासिक काल, इसी को ना कहते हैं। बताइए कैसे इसको चेक करें हम? सुधार करने की जरूरत है। फॉर्मेटिंग ठीक है, अशुद्धियों पे थोड़ा ध्यान रखना है। निष्कर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 लाइन और भाग गए। बोले प्रीति 10 लाइन, सुजी सर हम 12 लाइन। लो हमसे जीत कर दिखा दो। दीजिए पीछे, दांत निकालता, ये भी उन्हीं का है, रतन का ही है। दीजिए रतन को, देते जाइए। ये किन का है? आदिल। पहले से बेहतर है लेकिन थोड़ा अंडरलाइन जरूरत से ज्यादा ना करें। दो पीछे दो, ये भी रतन जी का पीछे दो। हाँ ये किनका है भाई? विकास जी। पहले ही फॉर्मेटिंग, कभी भी एक मोबाइल बंद कीजिए, जाना कहीं दिया हुआ टाइम। एक चीज याद रखिए, जब भी आंसर लिखिए ना तो कोशिश एक बात कीजिए कि बॉडी पार्ट जब लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में आप पूरे कहानी को समअप करके कोशिश कीजिए समझाने की, और तब फॉर्मेटिंग लिखिए। तुरंत फॉर्मेटिंग बॉडी पार्ट में मत लिखिए, नंबर नहीं देगा, समझिए। बोल बोल के बूढ़ा पड़ गया हूं। बॉडी पार्ट जब भी आप लिखते हैं तो कम से कम एक पैराग्राफ लिखिए उसके बारे में, क्या क्या लिखने वाले आगे, उसके बाद फॉर्मेटिंग दीजिए, फिर फॉर्मेटिंग को डिस्कशन कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, बस फॉर्मेटिंग दिए आगे शुरू कर दिया। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? आप बताओ, अंदर शर्ट ना पहने हो और डायरेक्ट सूट पहन लो, अच्छा लगेगा? पूरे शरीर में चुभेगा।
फील नहीं हो रहा। शर्ट पे ही ना सूट अच्छा लगता है। मान लो अभी हम आते शर्ट ना पहन के आते, अंदर खुला होता है, ये जैकेट पहन के आते हो हल्का सा खुला रहता है, तो कैसा फील होता है? और नहीं भी होता तो क्या अजीब सा लगता है ना देखने में। तो थोड़ा पहन लो, उसके बाद पहनो तो देखने में भी स्मार्ट लगो। दो पीछे कॉपी दो। ये किन की कॉपी है भाई? विकास जी का, ये दीजिए। ये है शिवम का। कहाँ है भाई? हैंड राइटिंग आप सुधारिए। कौन सा पेन से लिखते हैं? आधा निखरता है और आधा छुप जाता है। बोलिए ना। ये लग तो रहा आप ही का है ना? हाँ, मुरारी का नहीं है, वहां प्रभु बैठे हुए। हाँ हाँ। ये नहीं है? अच्छा अच्छा। तो आंसर सुधारिए, अशुद्धियों पे ध्यान है, अशुद्धि बहुत होती है। चलो दो पीछे। ये भी उन्हीं का है, पकड़ो। ये तो लगता है विकास, विभास, विभास। और इनमें चंपारण और खेड़ा जब लिख ही दिए, तब बचा एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो भी लिख ही देते। सबको अलग अलग डिस्कशन करेंगे, सबका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग उसका टारगेट है, अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, तो सबका अलग अलग है, अलग अलग नेतृत्व करने वाला है। एक तो गांधी जी सेंटर में, साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ डिस्कशन करें, बिल्कुल गलत है। मिलिए, इसमें लिखा हुआ, जिनके कॉपी में लिखा रहेगा मिलिए ऑफिस में, मिले हमसे ऑफिस में मिलेंगे आके, याद रखिएगा, अपने अपने कॉपी में देख लीजिएगा, लास्ट में लिखा रहेगा जिनका, सबको मिलके जाना है घर। दो, मिथिला पेंटिंग, वाकई में लगता है कि मिथिला पेंटिंग के जनक आप ही होंगे। ये जिनकी महापुरुष की कॉपी है, देख रहे हैं, इतना इतना ताकत से पेन को पकड़ते हैं ना, इतना ताकत से कि पेन रोता होगा, लेकिन इनका हाथ जो है धीरे नहीं पकड़ता, पूरा ताकत पेन पर रख देते हैं। उसके बाद देखिए ना, हम किसी को कहते हैं थोड़ा साइज बढ़ाइए, ये कह रहे हैं हम अपना साइज को और बढ़ा दें। हैंड राइटिंग का देखिए ना कितना बड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा लिखिए, सुंदर लिखिए, ऐसा लिखिए कि दूसरे पेज में उसकी छाप ना पड़े। ऐसा लिखते कि आगे 4 पेज में छाप आ जाता है। बताओ, ऐसे लिखने का है। मिथिला पेंटिंग ठीक है। अंडरलाइन करना सीखिए, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है, दीजिए पीछे। प्रिंसी, हाँ ये सही है। थोड़ा फॉर्मेटिंग लिखो, फॉर्मेटिंग लिखना, हम हमेशा एक बात को कहते हैं, फॉर्मेटिंग लिखो, बिना फॉर्मेटिंग का आंसर मत लिखो। कोई ऐसा आंसर नहीं जो बिना फॉर्मेटिंग का बना हुआ है। अब नहीं करने आता तो हम क्या करें? चलो सोनू, एक सेकंड बाबू। शिवम, अच्छा एक बात बताइए, अस्थाई बंदोबस्त करने वाली बंगाल में, अच्छा एक बात बताइए, तो 10/11, 11/10 जमींदार, ये सब क्यों लिखते हैं भूमिका में? इसका क्या मकसद है भूमिका में लिखने का? सिंपल ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में कर्नवाली से लगाया अस्थाई बंदोबस्त, इसके पीछे का वजह बताइए, क्यों आखिर बंगाल में ही क्यों? बंबई में क्यों नहीं? मद्रास में क्यों नहीं? बंगाल में आखिर क्यों, वहीं क्यों लगाया जा रहा? और सब जगह अलग अलग नामों से क्यों लगाया जा रहा? कहीं पे महलबारी लगाया जा रहा, कहीं कहीं पे रैयतवाड़ी लगाया जा रहा, बंगाल में अस्थाई क्यों लगाया जा रहा? अगर बंगाल में अस्थाई लगाया जा रहा तो सब पे क्यों ना अस्थाई लगाया गया? फिर बंगाल में ही क्यों रखा गया? अगर पंजाब में ही महलबारी को रखा गया तो फिर मद्रास में भी क्यों नहीं रखा गया? रैयतवाड़ी क्यों वहां लगाया गया? ये सबको डिस्कशन करना होगा ना, तब आपको बताना होगा। खैर चलिए दीजिए पीछे। ये किनका? आशीष, कहां आशीष बाबू? हैंड राइटिंग सुधारिए, भूमिका ठीक है, कहानी की तरह लिखना थोड़ा सा कम कीजिए, बाकी सब बढ़िया। दो, आशीष को दो।
एक और है आशीष का, पकड़ो, दो है आशीष का, ये आशीष का ही है ना, हाँ आशीष का दो। ये किनका भाई? टीना। आंसर भी वैसा ही लिखी है, दशक लिखने नहीं आता। ताज्जुब की बात है, नाम लिखने आता ना अपना अपना, कि उसमें भी दिक्कत है? ये सब थोड़ा सा सुधारो भाई। कृति पताका ठीक से नहीं लिखी है, अशुद्धियों पे ध्यान रखो, निष्कर्ष पे ध्यान रखो, ये दोनों जो है एकदम बर्बाद है। दो पीछे। गायत्री। हैंडराइटिंग ठीक है, फॉर्मेटिंग में थोड़ा सुधार की जरूरत है। महत्वपूर्ण शब्द जो है उसको क्या करना, अंडरलाइन करना एकदम अनिवार्य है। नहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। कहानी से थोड़ा बचिए, है ना। थोड़ा सा इधर उधर से कॉपी मत किया कीजिए, आंसर बता रहा है कि हम कहीं से कॉपी हो गए हैं, ठीक है ना। सुजीत सर रोकिए कॉपी करने से, दांत मत दिखाया कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी हम किए हुए हैं, है कि नहीं। फॉर्मेटिंग ठीक है। निष्कर्ष को थोड़ा छोटा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं जरूरत से ज्यादा है। दो। लास्ट किनका है? सिंटू। पेस्टिसाइड जो लिखते हैं, पेस्टिसाइड मत लिखा कीजिए, जब हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखने की कोशिश कीजिए, कीटनाशक लिखिए। कोशिश अगर हिंदी मीडियम के हैं तो कोशिश कीजिए कि हिंदी वाले वर्ड को ही हम प्राथमिकता दें, हद तक कोशिश कीजिए लिखने का। और कई जगह आप लिखे भी हैं, लेकिन हेडिंग मेन रूप से आप डाले हुए हैं, यही है जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया आंसर को। पेस्टिसाइड में तो जानते हैं ना कीटनाशक हो, तो कीटनाशक लिखिए। पकड़ो दो। बस 10 ही लाइन में आपका हो गया। जय प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, या पर्यावरण के लिए किस तरीके से योगदान कर रहा? कम से कम 1.5 पेज है कि नहीं? आप लिखे कहा था, तो डायग्राम में ही भर दिए हैं। आप ये भी तो देखिए, पैराग्राफ को छोटा कीजिए थोड़ा, प्रयास अच्छा है, भूमिका में काम कीजिए। दो पीछे, बस। आइए चले अपने काम पे चलते हैं। देखो चांदनी का कॉपी, चांद बना कर रखिए, जरा देख लो। देख रहे हो मेहनत कितना की होगी, जितना लिखने में उसको समय लगा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं किसी का, याद रखना, हमें सीखने के लिए आए हैं। जितना इसको पूरा लिखने में लगा होगा, अकेले इसको ये 2 डायग्राम बनाने में लगा होगा। भारत रत्न दिलवा दें, चांदनी का है। देखो ना कितना डायग्राम यूज की है। देखो डायग्राम यूज करना गलत नहीं है, साधारण जहां समय ना लगे, इस बात का एकदम ख्याल रखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। दो। प्रीति, इसका फॉर्मेटिंग क्या? निष्कर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में निष्कर्ष है। सुधार नहीं होगा ना? नहीं नहीं सुधरेगी इस जन्म में। 100 बार बोल चुका, 5 लाइन का भूमिका और 5 लाइन का निष्कर्ष होनी चाहिए। ये 10 लाइन का सिर्फ लिखिए निष्कर्ष, पेज भर देना। सुजीत सर क्या पता ग्रेजुएशन की तरह नंबर दे दे। एक काम करो, बेटी बियाह का गीत ही लिख दो, क्या पता खुश हो जाए। हाँ ठीक किया, इन्हीं लोगों की वजह से पैटर्न चेंज किया गया। कहानी लिखने वाले कहानीकार सब मुंशी प्रेमचंद बनने की कोशिश करती है, सब कहानीकार बन रही है। रतन जी,
रतन जी हैंडराइटिंग है, सुधारिए। डॉक्टर शर्मा जाए, लगता है जैसे हड़प्पा काल का हैंडराइटिंग लिखे हैं। है लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, इसी को ना कहते हैं। बताइए कैसे इसको चेक करें हम? सुधार करने की जरूरत है। फॉर्मेटिंग ठीक है, अशुद्धियों पे थोड़ा ध्यान रखना है। निष्कर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 लाइन और भाग गए। बोले प्रीति 10 लाइन सूझी सर, हम 12 लाइन। लो हमसे जीत कर दिखा दो। दीजिए पीछे, दांत निकालता, ये भी उन्हीं का है, रतन का ही है। दीजिए रतन को, देते जाइए। ये किन का है? आदिल। पहले से बेहतर है लेकिन थोड़ा अंडरलाइन जरूरत से ज्यादा ना करें। दो पीछे दो, ये भी रतन जी का, पीछे दो। हाँ ये किनका है भाई? विकास जी। पहले ही फॉर्मेटिंग, कभी भी एक मोबाइल बंद कीजिए, जाना कहीं दिया हुआ टाइम। एक चीज याद रखिए, जब भी आंसर लिखिए ना तो कोशिश एक बात कीजिए कि बॉडी पार्ट जब लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में आप पूरे कहानी को समअप करके कोशिश कीजिए समझाने की, और तब फॉर्मेटिंग लिखिए। तुरंत फॉर्मेटिंग बॉडी पार्ट में मत लिखिए, नंबर नहीं देगा, समझिए। बोल बोल के बूढ़ा पड़ गया हूं। बॉडी पार्ट जब भी आप लिखते हैं तो कम से कम एक पैराग्राफ लिखिए उसके बारे में, क्या क्या लिखने वाले आगे, उसके बाद फॉर्मेटिंग दीजिए, फिर फॉर्मेटिंग को डिस्कशन कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, बस फॉर्मेटिंग दिए आगे शुरू कर दिए। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? आप बताओ। अंदर शर्ट ना पहने हो और डायरेक्ट सूट पहन लो, अच्छा लगेगा? पूरे शरीर में चुभेगा, फील नहीं हो रहा। शर्ट पे ही ना सूट अच्छा लगता है। मान लो अभी हम आते शर्ट ना पहन के आते, अंदर खुला होता है, ये जैकेट पहन के आते हो, हल्का सा खुला रहता है, तो कैसा फील होता है? और नहीं भी होता तो क्या अजीब सा लगता है ना देखने में। तो थोड़ा पहन लो, उसके बाद पहनो तो देखने में भी स्मार्ट लगो। दो पीछे कॉपी दो। ये किन की कॉपी है भाई? विकास जी का, ये दीजिए। ये है शिवम का, कहां है भाई? हैंड राइटिंग आप सुधारिए। कौन सा पेन से लिखते हैं? आधा निखरता है और आधा छुप जाता है। बोलिए ना, ये लग तो रहा आप ही का है ना? हाँ, मुरारी का नहीं है, वहां प्रभु बैठे हुए। हाँ हाँ, ये नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आंसर सुधारिए। अशुद्धियों पे ध्यान है, अशुद्धि बहुत होती है। चलो दो पीछे, ये भी उन्हीं का है, पकड़ो। ये तो लगता है विकास, विभास, विभास। और इनमें चंपारण और खेड़ा जब लिख ही दिए तब बचा एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो भी लिख ही देते। सबको अलग अलग डिस्कशन करेंगे, सबका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग उसका टारगेट है, अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, तो सबका अलग अलग है, अलग अलग नेतृत्व करने वाला है। एक तो गांधी जी सेंटर में, साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ डिस्कशन करें बिल्कुल गलत है। मिलिए, इसमें लिखा हुआ, जिनके कॉपी में लिखा रहेगा मिलिए ऑफिस में, मिले हमसे ऑफिस में मिलेंगे आके, याद रखिएगा, अपने अपने कॉपी में देख लीजिएगा, लास्ट में लिखा रहेगा जिनका, सबको मिलके जाना घर। दो, मिथिला पेंटिंग, वाकई में लगता है कि मिथिला पेंटिंग के जनक आप ही होंगे। ये जिनकी महापुरुष की कॉपी है, देख रहे हैं, इतना इतना ताकत से पेन को पकड़ते हैं ना, इतना ताकत से कि पेन रोता होगा लेकिन इनका हाथ जो है धीरे नहीं पकड़ता, पूरा ताकत पेन पर रख देते हैं। उसके बाद देखिए ना, हम किसी को कहते हैं थोड़ा साइज बढ़ाइए, ये कह रहे हैं हम अपना साइज को और बढ़ा दें। हैंड राइटिंग का देखिए ना कितना बड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा लिखिए, सुंदर लिखिए, ऐसा लिखिए कि दूसरे पेज में उसकी छाप ना पड़े। ऐसा लिखते कि आगे 4 पेज में छाप आ जाता है। बताओ, ऐसे लिखने का है। मिथिला पेंटिंग ठीक है, अंडरलाइन करना सीखिए।
जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है दीजिए पीछे। प्रिंसी, हाँ ये सही है। थोड़ा फॉर्मेटिंग लिखो। फॉर्मेटिंग लिखना, हम हमेशा एक बात को कहते हैं, फॉर्मेटिंग लिखो। बिना फॉर्मेटिंग का आंसर मत लिखो। कोई ऐसा आंसर नहीं जो बिना फॉर्मेटिंग का बना हुआ है। अब नहीं करने आता तो हम क्या करें। चलो सोनू, एक सेकंड बाबू। शिवम, अच्छा एक बात बताइए, अस्थाई बंदोबस्त करने वाली बंगाल में, अच्छा एक बात बताइए, 10/11, 11/10 जमींदार, ये सब क्यों लिखते हैं भूमिका में? इसका क्या मकसद है भूमिका में लिखने का? सिंपल ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में कर्नवालिस लगाया अस्थाई बंदोबस्त, इसके पीछे का वजह बताइए, क्यों आखिर बंगाल में ही क्यों? बंबई में क्यों नहीं, मद्रास में क्यों नहीं, बंगाल में आखिर क्यों, वहीं क्यों लगाया जा रहा है?